नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है ज़ॉम्बी रेड्डी। और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ॉम्बी रेड्डी एक 2021 तेलुगु भाषा की एक्शन ज़ॉम्बी कॉमेडी फिल्म है, जो प्रोडक्शन प्रशांत शर्मा द्वारा निर्देशित है और इसमें तेजा सज्जा आनंदी और चंद्रस्का नागरकन के कपल स्टीज स्टूडियोज द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में तेलुगु सिनेमा में पहली जोब्रो फिल्म के रूप में विवरण किया गया है। कुर्नूल जिले पर आधारित ये फिल्म आंशिक रूप से कोविड-19 महामारी के आधारित है। ये फिल्म 5 फरवरी 2021 को रिलीज हुई। यहाँ पर इसके अग्राधिकार के बाद इसका प्रीमियर 26 मार्च 2021 को हुआ। मारियो हैदराबाद का एक गेम डिज़ाइनर है, लेकिन इसके पिता उसे गेमर होने के लिए डांटते हैं और उसे असली नौकरी पाने के लिए कहते हैं। मारियो अपने दोस्तों भुद्रम और गुमी के साथ एक गेम विकसित करता है जो रिश्तेदार प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन उन्हें एक बग का पता चलता है जिसके कारण गेम उच्च स्तर पर क्रैश हो जाता है। निराश मारियो अपने दोस्त कल्याण, जो प्रोग्राम को भी है, को फ़ोन करता है, लेकिन कल्याण उन्हें बताता है कि वो शादी कर रहा है। वो उन्हें कोर्ट ठीक करने का वादा करते हुए अपनी शादी के लिए कुंडल जिले में आमंत्रित करता है। कल्याण के सुशूर सुमा रेड्डी एक मुखिया है जो रविंद्र गांव पर शासन करते हैं। हालांकि वो अपने आदमियों काशी रेड्डी और स्वामी रेड्डी की मदद के कल्याण से भी इख्तियार करता है, जब तक कि कल्याण की शादी उसकी बेटी को कृष्णला से नहीं हो जाती। इस बीच भूमा कड़वी बुगा रेड्डी की बेटी नंदिनी रेड्डी से शादी करना चाहते हैं। जैसे ही मारिया और उसके दोस्त रुद्रवरम की और हरदम रोशनी की गलती से सड़क पर एक व्यक्ति से टकरा जाते हैं, तो बाद में रुद्रम को काट लेता है। एक बूढ़ा आदमी तुरंत आता है और उसे ले जाता है। वो दावा करता है कि वो आदमी भाग हुआ मानसिक रोगी है। तीनों अपने रास्ते पर चलने रहते हैं और भूषा को रेड्डी को घर का रास्ता पूछते हैं। अगम रेड्डी उन्हें भूमा रेड्डी पर प्रतिशोध बीरा रेड्डी के पास ले जाकर भड़ा करता है। वह अपने आदमियों से उन पर हमला करने के आदमी देता है, लेकिन इन तीनों भाग जाते हैं। मारियो कल्याण को बीरा के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन नंदिया झूठ बोलता है कि बीरा उनके साथ मजाक कर रहे थे। उसने सभी का दूर ले जाता है, लेकिन मरिया को संदेह हो जाता है। मरिया कई ग्रामीणों ये बता चलता है कि ये भाग्य बीरा की बलि को बकरी जैसा होगा। कई चेतावनियों के साथ बावजूद कल्याण मारिया को विश्वास नहीं करता है। इस बीच भद्रम को हालात खराब होने का लगता है, क्योंकि वो एक गरीबी बदला लेता है। वो एक घरेलू नौकरानी का काट लेता है और बदले में एक मजबूत की काट लेता है, जिसमें ज़ॉम्बी वायरस और भी फैल जाता है। दूसरे की मारियो को नंदी पर संदेह होता है, लेकिन मारियो को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है, क्योंकि जब नंदिनी अपनी परेशान सब बदल रहे होते हैं तो वो गलती से वीडियो बना लेते हैं। युमा ने चेतावनी देकर मारिया को माफ कर दिया और परेशान कल्याण से मारिया पर उसकी शादी से परफोर करने का आरोप लगाया। कल्याण उसे करके देता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन मारिया माफ़ी मांगता है और उन्हें दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कर देते हैं। मारिया कल्याण का अपहरण करने का उसे बीरा रेड्डी से बचाने के लिए उसके लिपियों की नींद की गोलियां डाल देता है। हालांकि नंदिनी चुपचाप ड्रिंक कर देता है और मारिया विदेश में हो जाता है। जब स्टोर रूप में छिपा हुआ रहता है, शादी योजना के अनुसार होता है, लेकिन वायरस दुल्हन पुष्कुला तक फैल जाता है। शादी की रात एक ज़ॉम्बी पुष्कुला कल्याण को काटने का प्रयास करता है, लेकिन वो इसे चंचला के रूप में गलत समझते हैं। जैसे ही वायरस गांव में फैल जाते हैं, बुबा और उसके आदमी जांच करने के लिए गांव जाते हैं। मारिया अपने संबंधों से जगता है और देखता है कि बीरा के लोग कल्याण का अपहरण कर रहे होते। मारिया नंदिनी को ढूंढता है और दोनों तब तक झगड़ते लगते हैं जब तक कि वे दो घुमा के एक कर्मचारी पर जोबा हमले के हवा नहीं बना जाते हैं। उसके बाद और फंसी रेड्डी के साथ खुद को घर में कर लेता है। बचने के लिए उन्होंने खुद पर मेकअप लगाए लगते ताकि तरह की चीज़ें मारियो को ये भी पता चलता है कि लाशों के साथ बंग के एक तमन्ना भाव में, इसलिए वो खुद पर मिट्टी का तेल डालता है। जब घर से आसपास के इलाकों से ध्यान नहीं होता, धूत मासी रेड्डी का लगता जाता है कि वो मारिया कार के पास जाता है और बेशादी भाग जाते हैं। कल्याण को बचाने के लिए मारिया उन्हें बीरा रेड्डी के घर में ले जाता है। रोमियो और मेसी कार में रहते हैं, जबकि मारिया काशी और नंदिनी कल्याण के तलाश में जाते हैं। मारिया और काशी बीरा के आवाजित बीरा कोंडा रेड्डी से मिलता है और वे अलमारी में पीछे छिपकर पकड़े जाते हैं। जैसे ऐसे ही वो कल्याण का मुक्त करने के लिए जाते हैं वाले उन्हें बंधी हुई और मुक्त बंधी हुई मामले मिलते हैं। खुद को असली नंदिनी के रेड्डी वाली, जिसमें बीरा शादी रास्ते पकड़ लिया जाता है। वो महिला जो नंदिनी के भेष में भी बीरा की बेटी शोलिनी रेड्डी से, जिसे भूमा के घर जासूस के रूप में भेजा गया था।
मारिया को अन्य को पकड़ लिया जाता था और बीरा को पता चलता है कि भूमा से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। भीष्म छोटे भाई शिवाई 25 साल का बीरा को बहन तलनबी की सुई थी। इसे भी भूमा को भाई शादी से ठीक पहले भाग गया। तल भी भागा लगी, जिसे ही बीरा कल्याण से मारकर और भूमा की बेटी की विधवा मानकर अपना प्रतिशोध लेने का योजना बना रहे हैं। मारिया हस्तक्षेप करता और कहता है कि बीरा ने कल्याण से नहीं बल्कि भूमा के भागे हुए भाई से बदला लेना चाहते हैं। एक चित्र में पता चलता है कि दो मारिया के पिता बड़वान रेड्डी है। मारिया तलवारों के बंधक बनाकर नाटक करता है और कल्याण गैमी के माशी के साथ भाग जाते हैं। बीरा सेल्वी और उनके लोग गांव में मारियो का पीछा करते हैं, लेकिन गांव में अराजकता फैल जाती है कि उनकी लाशों पर हमलों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बीरा के आदमियों को कोंडाग ने काट लिया और जिसके बारे एकड़ जम्बी के रेड हाथापाई के दौरान लाशों के भीड़ झुंड में आती है और बीरा पर हमला कर देते हैं। और दुख की भीतर घोषला मारिया भी साथी के साथ सेना में शामिल हो जाते हैं। लाश में लड़ता शुरू कर देते। उन्हें पता चलता है कि लाश में को करने के एकमात्र धन के दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। लाश काशी का तौर में फैल जाता है ताकि पूछता है। जम्बी फाइट प्रधान के नेतृत्व में लाशों के भीड़ बॉम्बी पर हमला करते और एक पेप्सी आर्टी के रूप में विशेष उपस्थिति कार्तिक के रूप में सक्सेना चित्र मूर्ति को पसंद नहीं कि एक कहानी सुनाई जो भारत में शिक्षा पर आधारित। फिल्म की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2019 में हो गई तो अक्टूबर 2019 में एक औपचारिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। सितंबर 2019 में तमन्ना को कोलकाता में हिस्सा बनने की घोषणा की गई थी। तमन संपत ने 700 से अधिक लड़कियों के ऑडिशन लिया, जिसमें बाद 24 लड़कियों के 2 टीम चुनी गई। लेकिन कल्याण को एक दिए साक्षात्कार में निर्देशक समाप्त नंदी ने बताया कि मैंने 4 राष्ट्रीय खिलाड़ियों का काम पर रखा है और उन्हें अभिनय के प्रशिक्षण किया है और बड़ी मुश्किल से मैं आखिरकार बाकी खिलाड़ियों का चयन करने से कामयाब रहा। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी खेल की बुनियादी बातों, नियमों, तकनीक और रणनीतियों पर 3 महीनों तक प्रशिक्षित लिया। जनवरी 2020 में भूमिका चावला प्रोडक्शन में शामिल हुई। यह बताया गया है कि वो गोपीचंद की बहन की भूमिका निभाएंगी। दिवंगत सूर्यवंती की एक समाचार पत्रकार के नाटक लिखा गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2019 में शुरू हुई। उसी महीने में 15 दिन ऑफिशियल कोला की शेड्यूल पूरा हो चुका है। फिर दूसरा शेड्यूल जनवरी 2020 में शुरू हुआ, मार्च 2020 तक चला। इसमें पहले भारत कोविड-19 महामारी के कारण पहले का उत्पादन बंद गया है। अगस्त 2020 तक 60% सीमांकन पूरा हो चुका था। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण सीमांकन रुकने के बाद घोषणा की गई थी। सीमांकन अगस्त 2020 में शुरू हुई, समाप्त फिर से शुरू किया, बाद में इसे फिर से स्थगित कर दिया गया। नवंबर 2020 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया। फिल्म की शूटिंग के अंतिम शेड्यूल में भी कुछ दृश्यों की शूटिंग के लिए फरवरी में फैजाबाद राजस्थान चला गया। सिमसरन में शूटिंग पूरी करने के बाद टीम ज्वाला रेड्डी की मानने के फिल्मांकन के रूप में उसी महीने हैदराबाद लौट आए। फिल्मांकन मार्च 2021 में पूरा किया गया। पहला एक सिटी मार टाइटल सान्या 2 मार्च 2021 को आदित्य म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था। दूसरा एकल ज्वाला रेड्डी 12 मार्च 2021 को रिलीज किया गया था। तीसरी एकल पेप्सी आंटी 20 मार्च 2021 को रिलीज हुआ। अंतिम एकल कबड्डी अंतिम 24 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक म्यूजिकल 28 सितंबर 2021 को जारी किया गया था। स्कोर मौनी समादा रचित था। फिल्म निर्माताओं ने 2020 के मध्य रिलीज की योजना बनाई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन रोक दिया गया। शुरुआत में 2 अप्रैल 2021 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण इसे 3 दिसंबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया और बाद में इसे फिर से पुनर्निर्धारित कर दिया गया। 10 दिसंबर 2021 को निर्णायक समिति के सत्यारों के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। ये 138 मिनट तक चला और इसे CBFC के UF प्रमाणित किया गया था। सिनेमा एक्सप्रेस के राम वेंकट श्रीनिवास ने सिटीमार को काफ़ी आनंददायक वटकेलर कहा। उन्होंने कहा कि हालांकि ये फिल्म अनर्गल वीरता, बोलगम एक्शन दृश्यों और समन्वय राजनीति जैसी मसाला फिल्म से भरी हुई है, लेकिन दूसरे भाग में कथा शौली काफ़ी जगपति को तब पता चलता है कि आकाश उसके प्रतिद्वंदी नारायण को बेटा है और भविष्यवाणी करता है वो बदला लेना चाहते हैं। आकाश और जगपति को औपचारिक मुलाकात होता है और जहां उसके बीच एक सौदा होता है। यदि जगपति किसी के साधन उपयोग करके 24 घंटे के भीतर आकाश के मारने की फल रहता है तो उसे प्रिया आकाश की शादी के लिए अपनी मोहमित होता है और उसके बाद अपनी धुरी के लिए बाद उसे फिर से जगपति मिलता है। जब जगपति ने मीरा को छोड़ने के लिए 5 बिलियन की पेशकश की तो आकाश ने उसे खुशी से स्वीकार कर लिया और पूरे पैसे अत्यापुर में अपने घर में स्थानांतरित कर दिया। जब मीरा और श्रद्धा उनकी जांच करने की तो उन्हें पता चलता है कि नारायण को दोस्ती उस समय के संघर्ष राजनेता से हुई है जब
उसके एक कंपनी की मदद से उदय नारायण द्वारा आपूर्ति की जाने की वाली मूल्य दबाव के जहाज मिला था। दोष जगनारायण पर लगाया जाता है, जिसे राजनीतिक लाभ के लिए जगपति के मार डाला था। आकाश ये तब पता चलता है जब लड़की के चाचा से मिला, जिन्होंने शुरू में उसे अस्वीकार कर दिया और बदले में फैसला किया। आकाश ने अपने पिता की बरसी और अत्रपूर्ण में विकास कार्यक्रम के लिए प्राप्त धन का उपयोग करने की योजना बनाई। जगपति के मंत्रालय से हटा दिया जाता है और आकाश राजनीतिक दल की कार्यकारी समिति रोजगार की अवैध गतिविधियों के सबूत प्रदान करने के बाद उनका राजनीतिक कोरियोग्राफी समाप्त हो गई और जो उन्होंने जगपति के सचिव का विश्वास देने का वादा हासिल किया था। आकाश को स्वीकार करने वाली लड़की के चाचा की हत्या करने के बाद जगपति के नेतृत्वपूर्ण आकाश की मारने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया जो जगनारायण के प्रति उसके विश्वासघात के बारे में जानते थे। फिल्म आकाश की मीरा से शादी और डम्बिल सनील की बेटी के साथ समाप्त होती है और उसके बाद श्रद्धा को दिखाने की जल्द ही उसके मजी हुई है। शास्त्री पूछते हैं कि उसके साथ एक दोस्ते के दो क्या कुछ साझा किया, जिस पर श्रद्धा जवाब देता है कि वो शादी से पहले उनके साथ खेल चुकी है, अब हम उनके साथ खेलेंगे। आकाश नारायण के रूप में रवि तेजा, मीरा के रूप में तमन्ना, श्रद्धा के रूप में शशि खन्ना